देखिए कुछ है, मीन एंड वेरिएंस ऑफ इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशंस पे एक दो टाइप के क्वेश्चन और बनते हैं इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशंस पे। क्वेश्चन है, इफ द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 100 observations are 50 and 4 respectively, find the sum of all observations and the sum of their squares। देखिए आपको क्या दिया हुआ है, मीन 100 ऑब्जर्वेशन है, यानी x1 x2 x3 अप टू 100 ऑब्जर्वेशन है। इसका मीन क्या होगा? अगर मीन की बात करूं तो मैं क्या होगा, 1/100 सिग्मा एक्स आई, यही तो होगा। i इज इक्वल टू 1 से 100। क्लियर है ये बात? यस सर। अब x बार कितना दिया हुआ है, मीन दिया हुआ है आपका 50, 1/100 सिग्मा i इक्वल टू 1 से 100 एक्स आई। तो इसको इधर ले गए तो ये क्या आ गया, 5000 इक्वल टू सिग्मा i इज इक्वल टू 1 से 100 एक्स आई। पहला वैल्यू आपका आ चुका है कि सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, सिग्मा एक्स आई क्या है, यही तो आ गया, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। अगला, ये क्लियर है स्टेप? यस सर। सबको क्लियर है? यस सर। एंड देखिए स्टैंडर्ड डेविएशन, तो वेरिएंस क्या होता है? वेरिएंस हम लोग जानते हैं अंडर रूट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, सिग्मा स्क्वायर। सिग्मा फॉर स्टैंडर्ड डेविएशन हम लोग यूज करते हैं। तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या हो जाएगा, सिग्मा स्क्वायर, यानी कि क्या हो जाता है 1/100 आई इक्वल टू 1 से 100 एक्स आई का स्क्वायर माइनस एक्स बार का स्क्वायर। ये अभी अभी आपको बताया था मैंने, याद हो शायद आप लोगों को। तो अभी अभी एक फॉर्मूला बताया था मैंने, आप लोग भूल चुके हैं शायद, मैं आपको बताता हूँ। 1/n सिग्मा आई इक्वल टू 1 से n स्टैंड वेरिएंस का एक फॉर्मूला बताया था आपको, माइनस 1/n सिग्मा आई इज इक्वल टू 1 से n एक्स आई का होल स्क्वायर। याद है ये फॉर्मूला? यस सर। तो 1/n सिग्मा आई इक्वल टू 1 से n एक्स आई का स्क्वायर माइनस ये क्या है, एक्स बार ही तो है ना। तो यहाँ पर 100 ऑब्जर्वेशन हैं, तो 1/n क्या हो गया, 100 सिग्मा आई इक्वल टू 1 से 100 एक्स आई का स्क्वायर माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। और स्टैंडर्ड वेरिएंस क्या होता है, अंडर रूट ऑफ स्टैंडर्ड एविएशन होता है। तो इसका मतलब इसको क्या लिख सकते हैं, समझ गए, सिग्मा स्क्वायर लिख सकते हैं ना। अरे बोलिए, सिग्मा होता है अंडर रूट ऑफ वेरिएंस ऑफ एक्स। तो सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, वेरिएंस। अरे क्लियर है स्टेप? यस सर। यस सर। 1 मिनट सर। ये हो गया सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू, इसी स्टेप को मैंने यहाँ पर लिख दिया। आपसे पूछा क्या है इसने, आपसे पूछा हुआ है सम ऑफ देयर स्क्वायर, यानी आपसे पूछा ये क्या है, ये पूछा गया है आपसे। तो स्टैंडर्ड एविएशन आपको दे रखा है 50, तो 50 का सॉरी स्टैंडर्ड एविएशन कितना दे रखा है 4, 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, 1/100 सिग्मा आई इक्वल टू 1 से 100 एक्स आई का स्क्वायर माइनस एक्स बार कितना है, एक्स बार आपके पास आ चुका है, एक्स बार आपको दिया हुआ था, एक्स बार कितना है 50, 50 का स्क्वायर, तो 16 प्लस 50 का स्क्वायर कितना हो गया 2500 1/100। समीशन को दोनों में डाल के बोलिए, ये आ गया 2500
16 into 100 इज इक्वल टू सिग्मा आई इज इक्वल टू 1 से n एक्स आई का स्क्वायर। तो यह आ गया सिग्मा आई इज इक्वल टू 1 से n एक्स आई, सॉरी 100 है नॉट n, 100 ऑब्जर्वेशन है। 100 इज इक्वल टू 251600। सेकेंड आंसर आपका ये हो गया, नोट करिए। नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारा, इफ फॉर ए डिस्ट्रीब्यूशन if for a distribution सर बोर्ड पे शो नहीं हो रहा। अभी नहीं हो रहा, सर लिखो कुछ। सर हो रहा है अब। if for a distribution of 18 observations 18 ऑब्जर्वेशन, सिग्मा आपको दिया हुआ है एक्स आई माइनस 5 इज इक्वल टू 3। ऑटोमेटिकली आई 1 से 18 होगा क्योंकि टोटल ऑब्जर्वेशन 18 है। अगला दे रखा है सिग्मा एक्स आई माइनस 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 43। अब आपसे बोल रहा है फाइंड द मीन एंड द स्टैंडर्ड डेविएशन। तो देखिए पहला जो डाटा दे रखा है सिग्मा एक्स आई माइनस 5 इज इक्वल टू 3 है। तो देखिए सिग्मा, इसको अलग अलग किया तो सिग्मा एक्स आई माइनस सिग्मा 5 इज इक्वल टू 3। तो सिग्मा एक्स आई माइनस 5, देखिए सिग्मा 5 का मतलब क्या हुआ, 5 कितने टाइम्स ऐड होगा, 18 टाइम्स। 18 ये स्टेप क्लियर है? नहीं सर बताओ एक बार सर। अरे सिग्मा 5 का मतलब क्या, 5 को बाहर ले लिया, सिग्मा 1 हो गया। तो टोटल 18 ऑब्जर्वेशन है तो ये 18 टाइम्स तक चलेगा ना। ठीक है सर। अब देखिए यहाँ पर 18 इंटू 5 क्या हो गया 90 इज इक्वल टू 3, तो ये हो गया 93। ये हो गया सिग्मा एक्स आई। देखिए मीन क्या होता है, मीन होता है सिग्मा एक्स आई अपॉन एन। तो ये क्या हो गया 93 है सिग्मा एक्स आई और एन कितने हैं 18 ऑब्जर्वेशन है। तो एक्स बार इज इक्वल टू क्या हो गया 93 अपॉन 18। तो ये आपका क्या आ गया, पहली चीज जो मीन पूछा था मीन हमारा आ गया। अब देखिए जो दूसरा डाटा दे रखा है उसको सिंप्लीफाई करते हैं। सिग्मा एक्स आई माइनस 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 43। तो इसको अगर हम a माइनस बी के स्क्वायर से ओपन करते हैं तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 10xi इज इक्वल टू 43। अलग अलग किया, सिग्मा एक्स आई स्क्वायर प्लस 25 सिग्मा माइनस 10 सिग्मा एक्स आई इज इक्वल टू 43। देखिए सिग्मा एक्स आई स्क्वायर, ये 25 18 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, 18 टाइम्स ऐड होगा तो 25 इंटू 18 हो जाएगा माइनस 10 सिग्मा एक्स आई आपको यहाँ पर दे रखा है, सिग्मा एक्स आई कितना है 93 इज इक्वल टू 43। तो सिग्मा एक्स आई का स्क्वायर ये कितना हो जाएगा आपका 10 इंटू 93 आपका हो गया 25 इंटू 18, कितना हो जाता है 25 इंटू 18, ये हो गया आपका 250। तो ये हो जाएगा 250, 350 हो गया 350। 450 सर। हाँ जी 450 450 एक मिनट, हाँ सॉरी 450 इज इक्वल टू 43। सिग्मा एक्स आई का स्क्वायर 523 आएगा। एक्स आई का स्क्वायर कहाँ पे, सर सिग्मा एक्स आई का स्क्वायर मैंने बोला 523 आएगा। अच्छा अच्छा, तो ये आ जाएगा आपका 43 माइनस 450 प्लस 930। तो ये आपके पास आ गया 523। ये आ गया सिग्मा एक्स आई का स्क्वायर। नोट करिए इतना, फिर आगे चलते हैं। सर आपने 525 लिख दिया। 1 मिनट,
अब देखिए वेरिएंस क्या होता है, स्टैंडर्ड एविएशन के लिए पहले वेरिएंस निकालना पड़ेगा। वेरिएंस ऑफ एक्स क्या हो जाता है आपका 1/n सिग्मा एक्स आई का स्क्वायर माइनस 1/n सिग्मा एक्स आई का होल स्क्वायर। अब देखिए सारी वैल्यूज हमारे पास है, और सिग्मा क्या हो जाएगा, जो इसका अंडर रूट होगा वो सिग्मा हो जाएगा। तो 1/18 सिग्मा एक्स आई का स्क्वायर कितना है हमारा 523, ये हो गया 523/18 माइनस ये क्या था आपका 90, ये तो एक्स बार था 93/18 का होल स्क्वायर। अब थोड़ा कैलकुलेशन ही है और क्या है, तो ये कैलकुलेशन करोगे तो 1.536 ये आपका स्टैंडर्ड डेविएशन का वैल्यू है। अगला देखिए, फॉर ए ग्रुप ऑफ for a group of 200 candidates, 200 candidates, the mean and standard deviation, the mean and standard deviation were found to be 40 and 15, 40 and 15 respectively. Later on, it was found that the score 43 was misread as 34, यानी 43 आपने पढ़ के निकाल दिया जो गलत था, जबकि एक्चुअली वो क्या था 34 था। फाइंड द, यानी इसका मतलब जो आपने निकाला वो गलत था। अब आपसे बोल रहा है फाइंड द करेक्टेड मीन, फाइंड द करेक्टेड मीन एंड करेक्टेड स्टैंडर्ड एविएशन, यानी फाइंड द करेक्टेड मीन एंड करेक्टेड स्टैंडर्ड एविएशन। देखिए सबसे पहले ऑब्जर्वेशन कितने थे हमारे पास 200, एंड मीन जो था हमारे पास क्या था, जो इनकरेक्ट मीन है वो 40 था, एंड स्टैंडर्ड एविएशन वो भी इनकरेक्ट था, क्योंकि हमने जो जब स्कोर गलत पढ़ लिया एक तो सही तो आएगा नहीं, तो वो 15 था। ठीक है, तो यानी जो गलत था उसके बारे में बात करें तो एक्स बार इज इक्वल टू क्या होता है सिग्मा एक्स आई अपॉन एन। तो एक्स बार आपका कितना था 40 जो इनकरेक्टेड है ये, और सिग्मा एक्स आई अपॉन एन कितना था हमारा 200, तो ये मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगा 8000 सिग्मा एक्स आई, ये हो गया आपका 8000। ठीक है, ये क्या है आपका इनकरेक्ट है। ये बात क्लियर है ना आपको, इनकरेक्ट क्यों है, क्योंकि आपने एक स्कोर गलत पढ़ लिया है। ठीक है, अब देखिए पहले ये इनकरेक्ट है तो अब इसको करेक्ट करता हूं। तो करेक्टेड सिग्मा एक्स आई, भाई जो करेक्टेड सिग्मा एक्स आई ये क्या है आपका, भाई आपने 43 पढ़ लिया था जबकि वो था क्या 34, तो क्या करो गलत को माइनस करो और सही को ऐड कर दो। यस सर। तो यानी क्या हो गया, करेक्टेड क्या होगा इनकरेक्टेड सिग्मा एक्स आई माइनस, माइनस क्या करना है सम ऑफ इनकरेक्टेड वैल्यू, वो हटाओ, प्लस फिर सही ऐड क्या करोगे सम ऑफ करेक्टेड वैल्यूज। ये बात क्लियर है आप लोगों को। यस सर। तो इनकरेक्टेड सिग्मा एक्स आई 8000 है, माइनस आपने गलत वैल्यू क्या पढ़ी 43, और सही वैल्यू क्या थी 34, तो यानी 8000 में से 43, सॉरी डिवाइडेड बाय 200। सॉरी 34, जबकि एक्चुअली क्या था 40 थी, तो इनकरेक्ट वैल्यू क्या थी 34 थी ना। अरे क्लियर है ये चीज, यस सर, यस सर। तो लैंग्वेज में थोड़ा, तो यहाँ पर क्या आ गया आपका 8009।
तो ये हो गया करेक्टेड सिग्मा एक्स आई। तो ये करेक्टेड सिग्मा एक्स आई आपका यहाँ से आ गया है। अब अगर करेक्टेड सिग्मा एक्स आई आ गया है तो करेक्टेड मीन क्या होगा? क्या होगा? करेक्टेड डिवाइडेड बाय 200। डिवाइडेड बाय एन। तो करेक्टेड सिग्मा एक्स आई कितना है? 8009 अपॉन एन कितना है आपका? 200। ठीक है, तो इस तरीके से आपका आ जाएगा। तो अगर हम इसको डिवाइड करें तो क्या हो जाएगा? 40 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। पहले एग्जैक्टली 40 था, और 40.045 कुछ इस तरह से आ जाएगा। ये आ गया करेक्टेड सिग्मा एक्स आई। नोट, 40.04। ठीक है, नोट करिए। अगला जो है हमारा सिग्मा स्टैंडर्ड एविएशन। स्टैंडर्ड एविएशन आपको दे रखा है 15, यानी सिग्मा की वैल्यू आपको 15 दे रखी है। तो स्टैंडर्ड एविएशन क्या होता है? अंडर रूट ऑफ वेरिएंस ऑफ एक्स। तो इसका मतलब जो वेरिएंस है, वेरिएंस कितना है आपका? 15 का स्क्वायर। और वेरिएंस क्या होता है? वेरिएंस होता है 1/n सिग्मा एक्स आई का स्क्वायर माइनस 1/n सिग्मा एक्स आई का होल स्क्वायर। यही तो होता है ना। अब 1/n टोटल 200 ऑब्जर्वेशन है, तो ये सिग्मा एक्स आई का स्क्वायर माइनस ये क्या है? एक्स बार। तो रॉन्ग वैल्यू क्या है एक्स बार की? 40 है। तो यहाँ पर क्या हो गया? एक मिनट, सिग्मा एक्स आई जो है आपका, ठीक है, 40 है, तो ये 40 का स्क्वायर हो जाएगा ना ये। अरे अभी इनकरेक्ट ही चल रहा है सब कुछ। ये हो गया 1/200 सिग्मा एक्स आई का स्क्वायर। तो ये कितना हो गया आपका? ये हो जाएगा 1825 इंटू 200, ये सिग्मा एक्स आई का स्क्वायर। तो सिग्मा एक्स आई का स्क्वायर जो आ जाएगा वो 1825 से 200 मल्टीप्लाई होगा, तो 365। ये क्या आ गया? इनकरेक्ट है कि करेक्ट है? मुझे बताइए। इनकरेक्ट। ये इनकरेक्ट सिग्मा एक्स आई का स्क्वायर है। मेरी बात क्लियर है सब लोगों को? यस सर। अब देखिए करेक्ट करते हैं इसको। तो करेक्टेड सिग्मा एक्स आई का स्क्वायर इज इक्वल टू इनकरेक्ट, इनकरेक्ट सिग्मा एक्स आई का स्क्वायर माइनस कर दीजिए। कौन सी वैल्यू माइनस करोगे? जो आपने गलत पढ़ी थी। यस सर। और सही वाली ऐड कर दो ना। 43। तो इनकरेक्ट कितना था? 365,000 34 का स्क्वायर। तो अभी तो कैलकुलेशन है, उसका तो कोई ट्रीटमेंट है ही नहीं हमारे पास, तो करना ही पड़ेगा। तो ये आ जाएगा 365,963। ये क्या आ गया आपके पास? करंट क्लियर है? यस सर। पर सर हम इसमें जो जहाँ पे हम मीन पुट करते हैं वहाँ पे करेक्ट वाली मीन पुट कर सकते थे ना, तब सही होता। नहीं, करेक्ट वाली मीन पुट करते, पर ये पर तो वो दिया ही इनकरेक्ट नहीं था है। ना। यस सर, ठीक है ऐसे। तो ठीक है इसीलिए ठीक है। हमने पूरा इनकरेक्ट ही पुट किया, ताकि पूरा एक बार में इनकरेक्ट आ जाए, फिर उसको करेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो ये यस सर। करेक्टेड सिग्मा एक्स आई का होल स्क्वायर आ गया। अब देखिए, अब आपका करेक्टेड करेक्टेड सिग्मा क्या हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ 1/n करेक्टेड सिग्मा एक्स आई का होल स्क्वायर माइनस 1/n करेक्टेड सिग्मा एक्स आई इसका होल स्क्वायर। तो अब सारी सही वैल्यू अगर हम पुट कर देते हैं, तो करेक्टेड सिग्मा एक्स आई का होल स्क्वायर है 365,693। क्या था ये आपका? 365, मैंने कुछ गलत लिख दिया शायद। 365,693 था यहाँ पे। 365,693। तो ये हो गया 365,693 अपॉन n 200 माइनस ये क्या है? करेक्टेड सिग्मा एक्स आई कितना है? 8009 अपॉन 200 का होल स्क्वायर। तो इसको जब सिंप्लीफाई करोगे तो 14.995 ऐसा आपके आएगा ना। सर इसका भी तो स्क्वायर रहेगा। बेटा सिग्मा एक्स आई स्क्वायर है, तो ये तो सिग्मा एक्स आई स्क्वायर आपके पास है ना पहले से। ठीक है। लास्ट टॉपिक जो है,
एनालिसिस ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। एनालिसिस ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो देखिए इसमें एक टर्म आती है आपकी कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस जो सीवी होता है। तो इसको मैं पहले समझा देता हूँ। द मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी which is independent of units is called coefficient of variation, CV, and is defined as CV is equal to होता है स्टैंडर्ड डेविएशन यानी सिग्मा अपॉन एक्स बार मीन इनटू 100, where sigma is equal to standard deviation, x bar is equal to mean of data। नोट करिए। क्वेश्चन है द फॉलोइंग वैल्यूज, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। The following values are calculated in respect of height and weight of the students of a section of class 11। ठीक है। तो देखिए हाइट, टेबल दे रखी है, हाइट वेट इनका मीन दे रखा है, इनका वेरिएंस दे रखा है, ये दे रखा है मीन 162.6 सेंटीमीटर और वेरिएंस दे रखा है 127.69 सेंटीमीटर स्क्वायर। वेट दे रखा है, वेट का मीन दे रखा है 52.36 किलोग्राम और ये दे रखा है 23.1361 किलोग्राम स्क्वायर। ठीक है। अब देखिए वेरिएबिलिटी को अब आपसे बोल रहा है कैन वी से, क्वेश्चन हमारा एक्चुअली है कैन वी से द वेट, कैन वी से दैट द वेट्स show greater variation than the heights। तो ये आपको पता पड़ेगा कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस से। ठीक है। तो मान लीजिए हाइट का कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जो है वो सिग्मा 1 है। ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हाइट के लिए जो x1 मीन दे रखा है वो 162.6 सेंटीमीटर है और जो वेरिएंस दे रखा है आपको वो आपको क्या दे रखा है, तो वेरिएंस दे रखा है तो इसका आप निकाल सकते हो सिग्मा 1 क्या होगा अंडर रूट ऑफ, क्लियर है ये चीज। तो ये क्या हो जाएगा आपका 11.3। ऐसे ही वेट जो है, वेट का स्टैंडर्ड एविएशन आपका सिग्मा 2 मान लिया तो इसका मीन क्या है, इसका मीन दे रखा है 52.36, क्वेश्चन में गिवन है। सिग्मा 2 क्या हो जाएगा अंडर रूट ऑफ
स्टैंडर्ड एविएशन इसका अंडर रूट, तो ये क्या हो जाएगा आपका 4.81, ठीक है, हाइट। और ये आ गया, तो coefficient of variation in heights is equal to sigma 1 upon x1 bar into 100। तो सिग्मा 1 क्या आ गया आपका 11.3 अपॉन 162.3, सॉरी 162.6 इंटू 100। सिंप्लीफाई करेंगे तो कॉफिशिएंट ऑफ वेरिएशन 6.95। अगला कॉफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इन वेट, यह आ जाएगा सिग्मा 2 अपॉन x2 बार इंटू 100। तो यह आ रहा है सिग्मा 2 आ रहा है आपका 4.81 अपॉन 52.36 इंटू 100, यह आपका आ जा रहा है 9.18। अब आप देखिए कॉफिशिएंट ऑफ वेट का वेरिएशन जो है वो कॉफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इन हाइट से ज्यादा है, ठीक है। तो आप ये लिख सकते हैं कि वेट शोज मोर वेरिएबिलिटी, यानी मोर वेरिएबिलिटी देन हाइट्स। यही आपसे कहने को कहा था। आंसर नोट करिए। देखिए क्वेश्चन है द सम ऑफ the sum and sum of squares corresponding to length x and weight y, लेंथ सेंटीमीटर में एंड वेट y in grams of 50 plant products are given below। देखिए आपको दे रखा है i इक्वल टू 1 से 50, सिग्मा xi दे रखा है 212, सिग्मा xi स्क्वायर दे रखा है 902.8। ये लेंथ के लिए दे रखा है, x को लेंथ बोला था। सिग्मा i इक्वल टू 1 से 50, yi दे रखा है आपको 261 एंड सिग्मा i इक्वल टू 1 से 50 yi का स्क्वायर इज इक्वल टू दे रखा है 1457.6, ठीक है। ये भी i इक्वल टू 1 से 50 है। अब आपसे बोल रहा है विच इज मोर वेरिंग द लेंथ और वेट। क्वेश्चन है विच इज मोर वेरिंग लेंथ और वेट। तो हम कॉफिशिएंट ऑफ वेरिएंस निकाल के देख लेंगे, लेकिन उसके लिए हमें एक्स बार चाहिए। तो एक्स बार क्या होता है, देखिए एक्स बार हम जानते हैं भाई, कॉफिशिएंट ऑफ वेरिएंस का फॉर्मूला मालूम है ना। तो उसके लिए मीन भी चाहिए और स्टैंडर्ड डेविएशन भी चाहिए। तो पहले मीन निकालते हैं। तो एक्स बार क्या हो जाएगा xi अपॉन 50। तो ये क्या हो गया 212 अपॉन 50। तो 212 अपॉन 50 आ जाएगा ये तो आपका। तो ये आ जाएगा 4.24। अब देखिए कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस सिग्मा एक्स से लिख देते हैं एक्स का, तो क्या हो जाता है अंडर रूट ऑफ 1/50 सिग्मा एक्स आई का होल स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स आई अपॉन 50 का होल स्क्वायर, यही होता है। तो सिग्मा एक्स आई का स्क्वायर दे रखा है 902.8 अपॉन 50 माइनस, ये तो आपने निकाल ही लिया है 4.24 है, सॉरी 4.24 का होल स्क्वायर। तो देखिए इसको अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपका आ जाता है 0.28। ये हो गया सिग्मा एक्स।
तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस ऑफ लेंथ, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस ऑफ लेंथ क्या हो जाता है? सिग्मा एक्स अपॉन एक्स बार इंटू 100, तो ये हो जाएगा 0.28 अपॉन 4.24 इंटू 100। तो फाइनली जो इसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी, ये आ जाएगी 6.60। मेरी बात क्लियर है आपको? यस सर। वाई बार क्या हो जाएगा? आई इक्वल टू 1 से 50 वाई आई अपॉन 50। अब ये कितना दे रखा है? वाई आई 261 अपॉन 50, तो 261 अपॉन 50 आपका आ जाएगा 5.22। अब जो सिग्मा वाई है, स्टैंडर्ड एविएशन क्या हो जाता है? 1 अपॉन 50 सिग्मा वाई आई का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 50 सिग्मा वाई आई का होल स्क्वायर। तो ये दे रखा है 1457.6 अपॉन 50 माइनस ये तो 5.22 का होल स्क्वायर हो गया। तो यानी ये क्या आ जाएगा आपका? अगर आप इसको निकालते हैं तो ये आ जाएगा 1 पॉइंट अंडर रूट ऑफ 1.9036। तो ये आ जाएगा 1.3797। चांसेस कम ही रहते हैं क्योंकि कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा होती है। अब सीवी ऑफ वेट क्या हो जाएगा? सिग्मा वाई अपॉन वाई बार इंटू 100। तो सिग्मा वाई कितना है? 1.3797 अपॉन वाई बार कितना है? 5.22 इंटू 100। तो ये आपका आ जाएगा 26.43। तो ये वेट का जो वेरिएंस आ रहा है वो हाइट से क्या, लेंथ से क्या आ रहा है? ज्यादा आ रहा है। ठीक है, तो यानी कि वेट हैव मोर वेरिएबिलिटी देन लेंथ। आंसर।